कही सुनी साकी घणी 8 प्रहर दिन रात, बिनज मोकलो करियो पर नफो न लाग्यो हाथ। फिर क्या अर्थ है? जरूर ताज सोच लो, अभी भी टाइम है। भागवत को प्रणाम करते समय संकल्प करना। एक मेरे मित्र थे, अभी भी है, विद्यार्थी जीवन में मेरे से दोस्ती की, शास्त्री करके मैं तो हरिद्वार चला गया, मुझे तो बाबा जी बनना था, पहले से लक्ष्य पक्का था। मेरा मित्र था, उसने बीएड करने के लिए जगन्नाथपुरी गया, वहां पर नंबर आया योग से। जगन्नाथपुरी लोग 4 धाम की यात्रा करते समय जाते हैं, वो तो गया ट्रेनिंग करने के लिए, बीएड करने के लिए। समुद्र में स्नान किया। उसने सोचा लोग तीर्थों में जाते हैं तो कुछ न कुछ छोड़ते हैं। आप लोग छोड़ते हैं कि नहीं? तीर्थों में जाते हैं तो छोड़ते हैं? छोड़ा है? क्या छोड़ा? बैंगन की सब्जी छोड़ी कि कोहड़ा छोड़ा? क्या छोड़ा? एक दरिद्र गया, हरिद्वार तक जाने का पैसा जेब में नहीं था, पड़ोसी से उधार लेकर के गया, बहुत गरीब। वहां पर जाकर के संकल्प किया उसने, मेरे जीवन में कभी भी सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा। अभागी, अंगुली में पहनने को अंगूठी तो नहीं मिली तुझे, कभी सोने की थाली खाने को मिलेगी? वो कोई छोड़ने की चीज है? बोलो। एक व्यक्ति ने मन में सोचा भी नहीं कि कुछ छोड़ना भी पड़ता क्या। हरिद्वार चला गया, पंडित जी ने पूजा करवाई। अब कहने लगे यजमान कुछ छोड़ो। बोले क्या छोड़ो? वो तुम्हारी मर्जी, जो भी छोड़ना चाहो, यहाँ छोड़ने का नियम है, संकल्प करना पड़ता है। वो कहने लगा मैंने तो सोचा ही नहीं था, चलो 2 मिनट सोचने को दो मुझे। पंडित जी कहते सोच ले, मेरे तो दूसरे यजमान तो बैठे हैं, पर जल्दी से सोच ले। घड़ी देख रहे 2 मिनट का पूरे हो। 2 मिनट पूरे हो, कहा सोच लिया यजमान? हाँ सोच रहा हूँ पंडित जी, थोड़ा सोचने। 1 मिनट हुआ, पंडित जी कहते अरे जल्दी करो भाई, मेरे दूसरे यजमानों को संभालना, जल्दी छोड़ो ना, क्या संकल्प तो करना, बोलो क्या छोड़ रहे हो? अरे ठहरो पंडित जी। आधा मिनट हुआ, फिर पंडित जी कहने लगे जल्दी कर यजमान, जल्दी कर, मेरे दूसरे यजमान बैठे हैं, उनको ट्रेन चली जाएगी, तुम तो सोचने में लगे रहते हो, जल्दी करो। अरे हाँ सोच रहा हूं पंडित जी। 10-15 सेकंड भी नहीं हुए, फिर पंडित जी कहते जल्दी सोच लिया होगा ना, क्या छोड़ रहा? बेचारा परेशान हो गया, सोचने का मौका ही न मिले। इतने में तो परेशान हुआ आदमी कहने लगा हाँ हाँ पंडित जी बस याद आ गई, अब छोड़ता हूं। बोले बोल क्या छोड़ रहा है? हाथ में जल ले। जल दिया। बोल क्या छोड़ रहा है? बोले आज के बाद ये बंदा तो पंडित जी तुम्हारे चक्कर में फिर कभी भी नहीं आएगा, हरिद्वार कभी नहीं आऊंगा, यही संकल्प। मैं तो मर जाऊंगा तो लिख करके जाऊंगा, छोकरों को कहूंगा सोरू घाट में जाकर के डाल देना, पर यहां मत ले आना। आप बताओ ये छोड़ना है? तो कहीं आप ये मत सोच लेना कि आज के बाद इस बाबा जी की कथा में नहीं जाना। सोचो, विचार करो, अभी 2-3 घंटे बाकी है, खूब चिंतन करना। शांतिपन ऋषि करने लगे कृष्णा, ये स्वामी जी कहते हो मित्र की कथा तो बीच में छोड़ दी, छोड़ो क्या, मेरा टाइम हो रहा है। वो मेरे मित्र वहां पर ट्रेनिंग करने गए तो विचार आया कि क्या छोड़ूं। अपने आप महाराज समुद्र में खड़ा होकर के हाथ में जल लिया और उसने संकल्प किया कि आज के बाद कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को मैं मुंह से गाली नहीं दूंगा। सच्ची बात बता रहा हूं, आज भी वो प्रिंसिपल है कॉलेज का जयपुर में। ये कोई छोड़ना होता है, जिस बुराई का त्याग करो महाराज तो जीवन बनेगा।
वो सांदीपन ऋषि भगवान कृष्ण को कहने लगे, बेटा मेरी पसंद देना चाहते हो तो मुझे भी सोचने का वक्त दो, मैं कल सवेरे बताऊंगा। रात्रि को पंडितानी जी से भी पूछ लूं वो क्या चाहती है। ठीक, रात्रि को परामर्श हुआ। ब्राह्मण कहने लगा, रे पंडितानी, शिष्य बड़े होनहार और मन चाहिए दक्षिणा देना चाहेंगे, क्या मांगना चाहिए? पंडितानी कहने लगी, पंडित जी हमारा इकलौता पुत्र था, प्रवास क्षेत्र में गया था, समुद्र में डूब करके मर गया। यदि इतने ही कुशाग्र बुद्धि शिष्य हैं तो हमारा समुद्र में डूबा हुआ बालक वापस जिंदा करवा करके हमें दक्षिणा में दे दिया जाए, तो इससे बढ़िया और कोई दक्षिणा नहीं हो सकती। पक्का? इधर सवेरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जाकर के स्नान के बाद गुरु जी को प्रणाम किया और बधांजलि होकर के पूछने लगे, गुरुदेव आपने विचार किया दक्षिणा में क्या पसंद करोगे? पंडित जी कहने लगे, हाँ बेटा हमारा इकलौता पुत्र प्रवास क्षेत्र में गया, समुद्र में डूब करके मर गया, उस मरे हुए पुत्र को जिंदा करके वापस ला करके हमें दे दो। गुरु की आज्ञा हुई कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज चल पड़े। ऐसा लग रहा था आज कृष्ण बलराम नहीं, ये तो राम लक्ष्मण समुद्र के तट पर जा रहे हो। धनुष बाण उठा ली, दरिया के तट पर जाकर के खड़े हो गए और उनकी शक्लें देखो तो ऐसा लग रहा था भगवान शिव रौद्र रूप लेकर के खड़े हो रहे हो। समुद्र भी उनको देख करके भयभीत हो गया। एक ब्राह्मण का रूप लेकर के सामने प्रकट हुआ, प्रणाम किया, कहा मेरे से क्या अपराध हुआ आज हे प्रभु, ये रौद्र रूप कैसे धारण किया? भगवान कृष्ण कहने लगे, समुद्र तुमने हमारे गुरु बालक को डुबा करके मारा है, वापस ला करके दो। समुद्र कहने लगा, प्रभु हमने नहीं मारा, एक कंस का भेजा हुआ दैत्य हमारे भीतर छुप करके रहता है, उसी ने शंख के रूप में आपके पुत्र को डुबा करके मारा है, उसको खत्म किया है। भगवान श्री कृष्ण जल राशि के भीतर में कूद पड़े, दैत्य को पकड़ करके उसका पेट फाड़ करके चीर करके देखा तो गुरु बालक न मिला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण यमराज के पास पहुंच गए। यमराज को कहा, गुरु बालक जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, वहां से ला करके हमें वापस दीजिए। यमराज ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और गुरु बालक को ला करके भगवान कृष्ण को दिया। भगवान कृष्ण द्वारका पहुंच गए। अब सोचा जरा शांति से ग्रस्त जीवन जिएंगे। उसी समय अब विवाह के काबिल हो गए। अब तक तो बाल लीलाएं, विद्यार्थी जीवन सब यही चल रहा था। जब भगवान कृष्ण द्वारका पहुंच गए, उन दिनों विदर्भ देश के एक राजा थे भीष्मक, और राजा भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था रुक्मी, फिर रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। सबसे बेटी पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उसने सुन करके रखा था। उसकी बड़ी यही इच्छा थी कि यदि पति के रूप में मुझे प्राप्त करना है तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। अपने मन की बात माता पिता के सामने भी रख दी, लेकिन सबसे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से विद्वेष रखता है और चेदी नरेश दम घोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में दोस्ती रखता है। वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह मैं शिशुपाल के साथ में करूं। रुक्मिणी नहीं चाहती कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में, वो भगवान कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। बहन की इच्छा नहीं होने पर भी भाई ने बरबस उसका रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। विवाह की तैयारियां होने लगी। रुक्मिणी को बड़ा दुख है, बड़ी वेदना है भीतर में। कहीं ऐसा न हो जाए कि हवन की सामग्री कहीं कुत्तों के मुंह में जा गिरे। विचार आया
मैंने तो मन ही मन भगवान कृष्ण को वर्ण कर लिया है, लेकिन वो भी स्वीकार करे तब तो, ये तो एक तरफा प्रेम कहां काम करेगा। भगवान तक संदेश तो भेज दूं। एक ब्राह्मण को बुलाया, पंडित जी एक मेरा खास काम है, आप ही कर सकते हो। रुक्मणी को पंडित पर बड़ा विश्वास था। एक पत्र लिख डाला और कहा द्वारका जाओ, मेरे समाचार भगवान को देना। वो पत्र लेकर के ब्राह्मण द्वारका पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण राज्यसभा में विराजमान थे। ब्राह्मण को आया हुआ देख करके सत्कार किया और पूछा पंडित जी कहां से और क्यों आए। वो ब्राह्मण कहने लगा भगवान कोई खास समाचार लेकर के आया हूं। एकांत में जाकर के ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी का मिला हुआ पत्र दे दिया। भगवान श्री कृष्ण पत्र को पढ़ने लगे और मुस्कुराने लगे। क्या लिखा था पत्र में आपको बता दूं? बता दूं कहीं काम आ जाओ इसलिए। हाँ, भगवान कृष्ण को वर्ण करने में काम आए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रेम में पत्र लिखा। आप तो हृदयेश्वर हैं, सबके हृदय में विहरण करने वाले हैं प्रभु। सारे दिल की बात भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। पंडित जी को कहने लगे भूदेव खाया पिया कि नहीं? चलो खुशखबरी लेकर के आया हो, खाना पीना हो जाए। शाम हो गई, मुस्कुरा तो गए लेकिन यश नो कुछ भी नहीं कहा। सवेरे हुआ, ब्राह्मण जाने की तैयारी करने लगा। प्रभु मैं चलूं? भगवान कहते हैं अभी रुको, कुछ खा पी करके निकलना। उधर आज रुक्मिणी जी को गिरिजा पूजन के लिए जाना था और उस तरफ देखो तो शिशुपाल की बारात चढ़ करके आ रही है। रुक्मिणी जी गिरिजा पूजन के लिए जब मंदिर में गई, हजारों सहेलियों से घिरी हुई, बैंड बाजे बज रहे हैं। मां अंबिका की पूजा किया, प्रदक्षिणा की, मां अंबिका से प्रार्थना किया। नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। हे मां अंबिके, आपके पुत्र गणपति के साथ मां आपको प्रणाम करती हूं। हे मां, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, पति के रूप में मुझे भगवान श्री कृष्ण ही प्राप्त हो। हे मां, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना किया, प्रदक्षिणा करके सीढ़ियां उतरने लगी। विचार कर रही है मन में, मैंने मेरा सारा कर्तव्य पूरा कर दिया, प्रभु तक संदेश वाहक भेज दिया। आराधिका मां भगवती से मैंने प्रार्थना कर ली, मेरा काम तो पूरा हुआ, लेकिन क्या करूं, वो ब्राह्मण जब से गया वापस लौट करके अब तक नहीं आया। कोई समाचार तो लेकर के आता, यश या नो। चिंतन करती 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 सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही है। इतने में भीड़ के अंदर वो ब्राह्मण दिखाई पड़ा, आ ही गया। ब्राह्मण आ गया, रुक्मिणी जी ने देखा, रुक्मिणी को ब्राह्मण ने देखा, लेकिन इतने लोगों के बीच में कैसे कहे कि क्या समाचार है, जवाब क्या लिया। जहां पर वाणी काम नहीं कर सकती, वहां पर शक्ल काम कर देती है, आंख काम कर देती है।
वो ब्राह्मण जरा सा रुक्मिणी जी को ओर देख करके मुस्कुरा गया। वो मुस्कुराहट सफलता की प्रतीक। यदि भगवान स्वीकार न किए होते तो ब्राह्मण करता मुंह बिगाड़ता। मुस्कुरा गया, इसका मतलब मेरा काम होगा। विश्वास धीरे धीरे थोड़ी आगे बढ़ती है। इतने में तो अचानक भगवान श्री कृष्ण का रथ आ गया सामने, और भगवान कृष्ण को रुक्मिणी ने देखा। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को देखा। भगवान कृष्ण रथ से नीचे कूदे और इधर रुक्मिणी जी दौड़ करके भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, खींच करके रथ के ऊपर बिठाया, दौड़ा दिया रथ। गए 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 वो गए। जैसे कोई शेर मृगियों के झुंड में से मनपसंद मृगी को लेकर के भाग जाए, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को रथ पर बिठा करके दौड़ गए, द्वारका पहुंच गए। अब विचार करने लगे, 2 विवाह तो हो गए मगर एक विवाह और बाकी है। कौन कौन सी विवाह हुई? कोई विवाह हुआ? विवाह 3 विधि से होते हैं। एक होता गंधर्व विवाह, दूसरा होता राक्षस विधि विवाह, और तीसरा मानव विधि विवाह। ब्राह्मण के द्वारा जब ये भेजा गया प्रेम पत्र, ये गंधर्व विधि विवाह है। और हाथ पकड़ के खींच के रथ पर बिठा करके हरण करके भागे, राक्षस विधि विवाह। लेकिन मानव विधि विवाह बाकी है। भगवान द्वारका पहुंच करके अंतःपुर में अब मानव विधि विवाह शुरू हुआ। और जब विवाह होने लगा तो महाराज अंतःपुर में क्या मंगल गान होने लगे। कबीर ने एक मजेदार बात कही, तुम कहते हो कागज की लेखी बात, तुम कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों की देखी बात। तुम कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखों की देखी बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। समझ में आ गई? तो मिल गए दूल्हा दुल्हन, फीकी पड़ गई बारात। नाश्ता पानी हुआ कि नहीं? रास्ता पकड़ो। आहा, रुक्मिणी विवाह के बाद जाम्बवती के साथ में विवाह हुआ। जामवान की पुत्री कालिंदी के साथ विवाह किया। सत्यभामा के साथ में विवाह हुआ। मित्रविंदा से विवाह किया। सत्या के साथ, लक्ष्मणा के साथ और भद्रा के साथ में विवाह हुआ। ये 8 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां कहलाई। 16,100 भगवान की रानियां कहलाई। भौमासुर दिग्विजय करते हुए उन कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। जो 16,000 कन्या थी, और उसका विचार था कि जब 1,00,000 हो जाएगी सबके साथ में एक ही साथ विवाह करूंगा। उन भौमासुर के द्वारा बंदी बनाई गई 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त करवाया। और उन सब के सबने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण किया। इस प्रकार से 16,108 भगवान की पटरानियां कहलाई। कुल रानियां हुई। अध्यात्म दृष्टि से इसका महत्व कुछ और ही होता है। तरह तरह के को विचार मन में पैदा न करे।
भगवान नारायण की प्रकृति होती है 8 प्रकार की। भगवत गीता का 7वां अध्याय आप पढ़िएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये 8 प्रकार की भगवान की जो प्रकृति है उसको अष्टरानियां का पटरानियां कहा है। और प्रत्येक मन की जो कलाएं होती हैं 16 कलाएं, उन 16 कलाओं के जो भेद होते हैं वही भगवान श्री कृष्ण की रानियां कहलाई। अध्यात्म दृष्टि से इसका तात्पर्य और ही होता है। कभी विस्तार में कोई समय होगा, भगवान की इच्छा होगी आपको बताएंगे। जिसको ज्यादा समझना कभी समय निकालना। भगवान श्री कृष्ण ने इतने बड़ी गृहस्थी जीवन में भी एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन किया। क्या भागवत में आ रहा है कि भगवान हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। 5 बजे तक तो बिस्तर छोड़ देते थे महाराज। स्वच्छ निर्मल जल में स्नान करके पहले हाथ मुंह धो करके आसन पर बैठ जाते, ध्यान करते, फिर सूर्योदय होने पर स्नान करके सूर्य को जल अर्घ्य चढ़ाते, बैठ करके गायत्री का जप करते, परिवार के बड़े बुजुर्ग जो होते उनको प्रणाम करते, भगवान की पूजा करते। कौन से भगवान की? जो निर्गुण निराकार तत्व है उनका मानसिक पूजन होता। दान दक्षिणा करते, द्वार पर आए हुए अतिथियों का, ब्राह्मणों आदिकों का दक्षिणा से स्वागत करते और उसके बाद कुछ खा पी करके भगवान राज्यसभा में जाकर के विराजमान होते थे। ऐसे भगवान अपनी लीला करते थे। एक रोज भगवान कृष्ण राज्यसभा में विराजमान थे। उसी समय को एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आया देख करके भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत किया, उचित आसन दिया, पूछा कहां से आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज मैं जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए 20 राजाओं का दूत बनकर के आया हूं। 20,000 राजाओं का। जरासंध ने उन राजाओं को बंदी बना लिया जिन्होंने उसकी पराजय स्वीकार नहीं की। वो कैद में पड़े हुए 20,000 राजाओं ने आपसे पुकार किया है कि आप उन्हें मुक्त करवाएं। ब्राह्मण का समाचार सुन ही रहे थे कि सभा में नारद जी भी आ गए। देवर्षि नारद। भगवान कृष्ण ने सभी ने खड़े होकर के सम्मान किया। कहां से आए बाबा? पूछा, समाचार जानने को मिला नारद जी महाराज इंद्रप्रस्थ से आ रहे हैं। नारद जी महाराज को पूछने लगे भगवान, अच्छा इंद्रप्रस्थ से आए हैं आप, हमारे प्यारे पांडवों के क्या समाचार है? नारद जी महाराज कहने लगे पांडवों के समाचार ठीक हैं। युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, अग्र पूजा आपकी करना चाहते हैं, इसी के लिए मैं निमंत्रण देकर के आया हूं, आप पधारे। भगवान कृष्ण बैठे हुए सभासदों को पूछने लगे, बोलो भाई पहले क्या करें? 2 काम आ गए। उन बंदी राजाओं को मुक्त करवाएं कि भक्त युधिष्ठिर की अग्र पूजा स्वीकार करें। सबने अपने अपने विचार रखे। आखिर में उद्धव जी महाराज को पूछा, आपका क्या कहना है? उद्धव जी महाराज कहने लगे, प्रभु मेरी तो ये इच्छा है, पहले आप इंद्रप्रस्थ पधारें और राजसूय यज्ञ की तैयारियों के संबंध में जानकारी लें। यज्ञ का प्रारंभ ही तब हो सकता है जब सभी राजाओं को पराजित करके और विपुल धन इकट्ठा कर लिया गया हो। आप जानते हैं कि अर्जुन ने बहुत राजाओं को पराजित भी किया होगा, मगर जरासंध अब तक परास्त हुआ है कि नहीं, ये तो वहां जाकर के पता लगेगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी की बात को महत्व देते हैं। इंद्रप्रस्थ आकर के पता लगाया तो मालूम पड़ा अर्जुन ने अन्य राजाओं को पराजित करके बहुत धन इकट्ठा किया है यज्ञ के लिए, लेकिन
अभी तक जरासंध को पराजित नहीं किया जा सका। जरासंध पराजित हो जाए तो राजसूय यज्ञ की अग्र पूजा प्रारंभ करके यज्ञ शुरू हो जाए। जरासंध को कैसे पराजित किया जाए, बड़ा बहादुर है। एक योजना बनी। भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन एक ब्राह्मण का रूप लेकर के उसके द्वार पर जाकर के, जैसे ब्राह्मण भिक्षाचर्या करते हैं उसी लाइन में खड़े हो जाएं और उससे भिक्षा मांगी जाए, गदा युद्ध की और भीमसेन के साथ में युद्ध हो। योजना के अनुसार भगवान कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके मथुरा पहुंच गए। अपने राजभवन के द्वार पर बैठ करके प्रतिदिन जरासंध आए हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता है। आज उस लाइन में देखा कि 3 बड़े लंबे चौड़े जवान पुरुष, शरीर से क्षत्रिय मालूम पड़ते हैं लेकिन वेशभूषा ब्राह्मण की है, पीछे लाइन में खड़े हैं। जरासंध दान दक्षिणा यहां दे रहा और देख रहा है वहां। कौन हो सकते हैं? थोड़े और नजदीक आ गए, लाइन छोटी होती गई। तीनों के कंधे पर प्रत्यंचा का निशान बना हुआ है। देख करके जरासंध समझ गया कि है तो क्षत्रिय ही, क्योंकि कंधे पर धनुष टांगा करते थे, उसके प्रत्यंचा का निशान बना हुआ है। मगर ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं तो जो भी मांगेंगे मुझे तो देना ही देना है, मैं तो वेश को आदर देता हूं। ऐसा सोच ही रहा था, दान दक्षिणा देते जा रहा है। देखते देखते ही भगवान कृष्ण सामने आ गए। जरासंध करने लगा, आओ पंडित जी आओ। कहां से आए? भगवान कृष्ण मुस्कुरा गए। जरासंध करने लगा, पंडित जी आप तो कहीं मिले हुए लग रहे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या नाम है आपका? कृष्णा। जरासंध करने लगा, अरे अरे बहु रूपिया कृष्ण डरपोक, ये क्या स्वांग लेकर के आया आज? और पीछे किसको लेकर के आया? भीमसेन है और एक अर्जुन है। हाँ, आज ये स्वांग कैसे बदला? क्या चाहिए बोलो, मांग लो, जो चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण के रूप में आए हो। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हमको कोई कपड़ा नहीं चाहिए, हमको कोई धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कोई जागीरी नहीं चाहिए, तो हमें तो आपसे गदा युद्ध चाहिए। हाँ, मेरे से गदा युद्ध कौन करेगा? तेरे से तो मैं नहीं करूंगा, तू तो डरपोक है, पहले भाग गया रण छोड़ करके। मैं गदा युद्ध उठाऊं और तो भाग जाए, क्या आनंद आएगा उसका? तेरे से तो युद्ध करूंगा नहीं। और पीछे जो खड़े हैं तेरे चेले, अर्जुन तो बेचारा छोक रहा है, उससे क्या युद्ध करे? हाँ, यदि भीमसेन को इस बात पर विश्वास है, कोई क्षत्रिय युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाए तो वीर गति प्राप्त होती है, सदगति मिलती है, मोक्ष मिलता है। अगर इसको विश्वास है तो इसके साथ कर सकता हूं। भगवान बोले इसी से कर लो। जरासंध ने गदा मंगवाई, एक अपने लिए, भीमसेन के लिए। मैदान में उतर गए, दिन भर गदा युद्ध चला, किसी की पराजय न हो। 1 2 3 करते करते 27 दिन निकल गए। आखिर जरासंध के सामने भीमसेन घबरा गया। भगवान कृष्ण को कहने लगा, प्रभु जरासंध को परास्त करना मेरे वश की बात नहीं है। क्या बताऊं, मेरी तो नस नस ढीली हो गई। भगवान कृष्ण कहने लगे, भीमसेन तेरे अब तो मुझे नाज था, कुछ करके दिखाएगा और तू घबरा गया। क्या करूं, वो बड़ा बलवान है भगवान। भगवान कहते हैं, एक दिन तो और लड़ दे। क्या लड़ो, मेरी शक्ति नहीं रह गई। भगवान कहते हैं, एक दिन तो ठीक है, आप कहोगे तो कल खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन घबरा गया तो उसी समय गदा फेंक दूंगा। भगवान कृष्ण बोले, गदा फेंकने से पहले जरा मेरी ओर देख लेना। साहस दिलाया। 28वें दिन दोनों ही मैदान में उतरे। थोड़ी ही देर में भीमसेन घबरा गया। भगवान कृष्ण की ओर देखा तो बबूल का दातन कर रहे।
भीमसेन की दृष्टि पड़ी, भगवान श्री कृष्ण ने बबुल के दातुन को चीर करके उल्टा करके फेंक दिया। भीमसेन समझ गया, गदा फेंकी और जरासंध को गिरा करके शरीर को चीर करके दो फाड़ करके उल्टा करके फेंक दिया। हाँ, उल्टा इसलिए फेंका कि जरा नाम की राक्षसी का वरदान प्राप्त था, जरासंध को चीर भी देंगे तो तू जुड़ जाएगा फिर से। जरासंध का उद्धार करके भगवान श्री कृष्ण उन राजाओं को मुक्त किया जो 20,000 राजा उसकी कैद में पड़े हुए थे। एक साथ दो काम हो गए, सबके सब वो राजा भगवान कृष्ण के साथ ही चल पड़े, इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। अब राजसूय यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हुई। युधिष्ठिर भाषण देने लगा कि हमारे सर्व पूज्य भगवान कृष्ण है, अगर पूजा इन्हीं की करना चाहते हैं। और सभी ने समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल और दंतवक्त्र बैठे हुए थे, खड़े हो गए विरोध में, हम इसका समर्थन नहीं करते। अरे शिशुपाल तो पानी पी पी करके भगवान को गालियां देने लगा। भगवान के समर्थक जो 20,000 राजा भी मुक्त होकर के आए हैं, खड़े हो गए, मारो मारो शिशुपाल को मारो। भगवान कृष्ण कहते आप लोग बैठिए, मैं संभाल लूंगा। और शिशुपाल ने सोचा कि कायर डर गया है और गालियां बकते हुए आगे बढ़ा भगवान की ओर। भगवान ने जमाया तमाचा वहीं शिशुपाल को, हरि ओम। दंतवक्त्र आया तो उसको भी लगाया ठिकाने। और उसके बाद में राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण की महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूजा प्रारंभ की गई। ऐसी ऐसी भगवान लीला कर रहे हैं। घंटों के प्रसंग को आपको 5-7 मिनट में मैंने सुनाने का प्रयास कर दिया। आप सोच रहे हैं भगवान सब यही करते रहे जीवन भर? हाँ, ईश्वर की लीला है महाराज, कब क्या कर दें।